नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चतुर्भुज सामरिया है। मैंने अपना ग्रेजुएशन आईआईटी कानपुर से किया है एंड मैं पिछले 7 ईयर से टीचिंग फील्ड में हूँ एंड मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि लास्ट मोमेंट पे जेई एडवांस की प्रिपरेशन के लिए किन किन पॉइंट्स को हमें कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है लास्ट मंथ स्ट्रेटेजी फॉर जेई एडवांस। तो देखो, इधर देखो, सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है कि डू नॉट थिंक अबाउट जेई मेन। एक्चुअली जेई मेन का एग्जाम अब हो चुका है। आपको जेई मेन के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि एग्ज़ाम कैसा हुआ, क्या रिजल्ट आएगा, आगे क्या करना है जेई मेन को लेके। उसके बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका परफॉर्मेंस जेई मेन में अच्छा नहीं आता है, उसके बावजूद उनका परफॉर्मेंस जेई एडवांस में बहुत अच्छा आता है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप ये जो मंथ बीच में आपको मिलने वाला है जेई मेन और जेई एडवांस के बीच का, इस मंथ को आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हो, ये सब कुछ आपके उस पर डिपेंड करता है। तो जेई मेन के लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप जेई एडवांस की तैयारी स्टार्ट कर लो। ठीक है, जो पहला पॉइंट आता है इसमें, वो सबसे पहला पॉइंट आता है कि हम जेई एडवांस की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो उसको स्टार्ट करते समय में क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले आता है रिवाइज नोट्स। आप नोट्स को रिवाइज करो, क्योंकि नोट्स में आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स वगैरह लिखवाई जाती है। नोट्स में आपको जो क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, जो प्रॉब्लम्स करवाए जाते हैं, वो रेफरेंस प्रॉब्लम्स होते हैं। उन प्रॉब्लम्स के बेसिस पे आप न्यूमेरिकल्स को, आप क्वेश्चंस को इजीली बना सकते हो। तो वो क्वेश्चंस आपको देखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ कुछ ट्रिक्स ऐसी होती है जो आपके दिमाग से स्लिप हो जाती है, उन ट्रिक्स को हमें बार बार याद करना पड़ता है और उसके लिए हमें नोट्स को रिवाइज करना पड़ता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है आपका, नोट्स को आप बार बार रिवाइज करो। दूसरा जो स्टेप आता है वो आता है डू नॉट रीड एनी न्यू चैप्टर। अभी इस टाइम पे आपको कोई भी नया चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितना, जिस चैप्टर में जितना आता है उतना ही रखो। आप जितना ज़्यादा कोशिश करोगे कि कोई नया चैप्टर पढ़ लूँ, उससे आपको कन्फ्यूजन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको जितना आपको आता है आप उतने ही पे ही वर्क करो, उसी को रिवाइज करते रहो। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। जो आईआईटी जेई के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो आपको सॉल्व करने चाहिए। एक्चुअली उनको सॉल्व करने से जो हमें पॉजिटिव पॉइंट पता चलता है वो ये कि आईआईटी जेई का एक्चुअली में लेवल क्या है, एडवांस में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्जैक्ट लेवल हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पता चलता है। एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, कि पुराने 2000 में एक क्वेश्चन पूछा गया था वो अगेन 2018 या 2019 में पूछा जा चुका है, इस टाइप से। तो क्वेश्चन रिपीट होने के भी चांसेस रहते हैं। बाकी हमें एग्जैक्ट लेवल प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से पता चलता है। और जो लास्ट पॉइंट आता है बेटा, वो आता है डू नॉट पैनिक। इस टाइम पे काफ़ी बच्चे पैनिक कर रहे हैं। देखो, एक क्वोटेशन है, काफ़ी पुराना क्वोटेशन है कि किसी रेस को अगर आप स्टार्ट करते समय लेट हो जाते हो, इट डजेंट मैटर, द थिंग दैट मैटर इज कि आप उस रेस को एंड कैसे करते हो, आप उस रेस को फिनिश कैसे करते हो। और आपने जो प्रिपरेशन की है, 1 ईयर प्रिपरेशन, 2 ईयर प्रिपरेशन, 3 ईयर प्रिपरेशन, जो आपने प्रिपरेशन की है, ये उसकी एंडिंग है, ये उसकी फिनिशिंग है। तो आप यहाँ पे फिनिश कैसे करोगे इस रेस को, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो आपको पैनिक नहीं होना है। आप जिससे भी डिस्कस करते हो अपनी प्रॉब्लम्स, आप जिससे भी गाइडेंस लेते हो, आप उनसे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर ज़रूर करो, आप उनसे डिस्कस करो, बट पैनिक नहीं होना इस टाइम पे। ठीक है, अब देखो, मैं आपको बताता हूँ कि मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिन पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए इस टाइम पे। तो एक्चुअली में मैथ्स में 3 पोर्शन है जिन पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एक है ज्योमेट्री, एक है वेक्टर 3D और तीसरा है कैलकुलस। ज्योमेट्री की प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं कि कितने भी टफ प्रॉब्लम हो ज्योमेट्री में, अगर आपने एक बार क्वेश्चन का ज्योमेट्रिकल व्यू बना लिया, आपने उसका ज्योमेट्री बना लिया, तो आप उस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो। ये ज्योमेट्री की प्रॉब्लम्स होती है। तो ज्योमेट्री में कितनी भी टफ प्रॉब्लम बन जाए, आप इजीली सोल्व कर लोगे अगर आपने उसकी ज्योमेट्री बना ली तो। सेम चीज आपकी लग जाती है वेक्टर्स में एंड 3D में। वेक्टर और 3D के प्रॉब्लम्स में आपने अगर प्रॉब्लम को विजुलाइज कर लिया कि एक्चुअली में ये बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है, आपने उसको विजुलाइज कर लिया कि एक्चुअली में प्रॉब्लम में पूछना क्या चाह रहा है, तो आप वेक्टर और 3D की प्रॉब्लम आसानी से बना दोगे। एंड कैलकुलस तो काफ़ी सारे बच्चों को अच्छा लगता है, कैलकुलस उनका फेवरेट टॉपिक होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का। तो कैलकुलस पे आपको ज़्यादा भी फोकस करना चाहिए। ठीक है, बाकी जो टॉपिक्स है एलजेब्रा के, जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं सर एलजेब्रा का मेरा ये टॉपिक वीक है, मेरा वो टॉपिक वीक है। अभी जस्ट मैंने पहले ही बोला था कि आपको किसी भी टॉपिक में ऐसा नहीं करना है कि आपको उसको जीरो से स्टार्ट करना है। आपने जितना पढ़ा है उतना ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं उससे।
ठीक है, आप बस जितना पढ़ चुके हो उतने को रिवाइज कर लो बस, किसी भी चीज को नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अलजेब्रा में अगर आपको 2-4 टॉपिक्स नहीं भी आते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप उनको छोड़ दो, लेकिन जितना आपको आता है उसको रिवाइज जरूर करना है, ठीक है। एंड बेटा इस टाइम पे आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, सभी को आराम से एग्जाम देना है, सभी को कॉन्फिडेंस में रख के एग्जाम देना है, ठीक है। एंड सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, ठीक है। थैंक यू बच्चों।